बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर ब्रांच अकाउंट स्टार्ट किया। आज हम इसकी प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड आउट करने से पहले आप स्टूडेंट्स ने कुछ चीज़ें ना, जब भी ब्रांच अकाउंट का पेपर में क्वेश्चन करना है ना, कुछ चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। नंबर 1, जब भी आपने ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन पेपर में करना है या खुद सोल्व करना है, आपने अपने आप को हेड ऑफिस समझना है। आपने अपने आप को क्या समझना है? हेड ऑफिस समझिए। आप हेड ऑफिस हैं और आपकी कुछ ब्रांचेज हैं। जैसे आप पंजाब कॉलेज के हेड ऑफिस हैं, मतलब पंजाब कॉलेज के आप ओनर, आप हो, आपका एक हेड ऑफिस है। और पंजाब कॉलेज की डिफरेंट ब्रांचेज जो है ना, उसके आप ओनर हो और आपको हर ब्रांच के अंदर ये जानना है कि कितना कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले अपने माइंड में रखनी है। और जब भी हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट का खाता बनाएगा, मतलब ब्रांच अकाउंट को बनाएगा, तो सबसे पहले वो जो फॉर्मेट लिखेगा, उस फॉर्मेट की डेबिट और क्रेडिट साइड क्या होगी। डेबिट साइड के ऊपर वो रिकॉर्ड करेगा जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे और जितने भी एसेट्स होंगे, और क्रेडिट साइड पर वो रिकॉर्ड करेगा जितनी भी इनकम्स होंगी और जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और क्वेश्चन को पहले स्टडी करते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकल्स रिलेटेड टू लाहौर ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। 2010 की जगह आपकी बुक में 2017 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। ओल्ड एडिशन, न्यू एडिशन, एडवांस अकाउंटिंग में फ़र्क नहीं होता, जस्ट ईयर की चेंजिंग होती है। तो वो कहता है नीचे जितनी भी आपको चीज़ें बताई गई हैं ना, तो ये 2000 मतलब 10 है मेरे पास, आपके पास शायद 2017 हो। तो आपने 2017 के एंडिंग ईयर के एंड पर, साल के एंड पर ये देखना है कि हेड ऑफिस जो है ना, वो ये देखना चाह रहा है कि लाहौर के अंदर जो उसकी ब्रांच है ना, उसके अंदर आया कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, यानी कि हमने ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, यानी कि हमने हेड ऑफिस का अकाउंट बनाना है। अपने माइंड में ये बात रखिएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, बैलेंस ऑन 1/1/2010, यानी कि साल के स्टार्ट में, 2010 के स्टार्ट में कुछ चीज़ें जो है ना वो दी गई हुई हैं। क्या? स्टॉक एट ब्रांच 8900। स्टॉक एट ब्रांच ये क्या होता है? ये होता है एसेड। तो हेड ऑफिस इसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेगा। ये इतना स्टॉक, इतना माल था जो हेड ऑफिस ने ना साल के स्टार्ट में इस लाहौर ब्रांच को शिफ्ट किया था, दिया था। नेक्स्ट देखें, ब्रांच डेटर 4700। तो ब्रांच डेटर भी, डेटर्स आपको पता है वैसे ही एसेड होते हैं, तो हेड ऑफिस इसको क्या करेगा? एसेड साइड पर, यानी कि डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेगा। अंडरस्टैंड करना है बात को आपने, ठीक है ना। डेटर्स का मतलब ये होता है कि ये जो ब्रांच थी ना, लाहौर ब्रांच, इसको ओपनिंग के अंदर इसके पास डेटर जो थे ना वो 4700 के थे। नेक्स्ट देखें, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी एक्चुअल में एसेड होता है। तो एसेड कितना है? सॉरी, प्रीपेड इंश्योरेंस से ऊपर देखें, पीटी कैश है। पीटी कैश कितना है? 20 रुपीज़। तो पीटी कैश का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे। आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी बताया था, कोई बॉल पेन का खर्चा, कोई पेंसिल का खर्चा, कोई ये मतलब कैलकुलेटर वगैरह, तो इसके लिए कैश सेंड किया गया है हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को, तो ये भी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा 20 रुपीज़ से। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज़। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब होता है स्टार्टिंग में ही इस लाहौर ब्रांच की ना कंपनी ने क्या किया, हेड ऑफिस ने क्या किया, हेड ऑफिस ने इसकी इंश्योरेंस करवा ली। तो ये भी एसेड है। कितने से? 100 रुपीज़ से, डेबिट साइड पर कोड होगा। फिर आगे देखें आप, सैलरीज आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक ही मतलब है 300 से। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज का ये मतलब होता है कि पहले से एडवांस में सैलरी दे दी है। इस लाहौर ब्रांच के वर्कर्स को ना एडवांस में सैलरी दे चुके हैं। कौन? हेड ऑफिस वाले। हेड ऑफिस की तरफ से डायरेक्ट सैलरी आती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी एसेट साइड पर, डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट देखें, गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 28,400। तो ये गुड्स सेंट टू ब्रांच का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को दी गई हैं, चीज़ें दी गई हैं, तो इसका मतलब है वो किस क्या है, वो एसेड है ना। तो इसको भी क्या करेंगे? डेबिट साइड पर हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा।
नेक्स्ट आइटम आएगी कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर 15,800। तो कैश सेल का मतलब होता है वो चीजें जो सेल की गई हैं नगद कैश पर, इनकम आई है तो इसको इनकम साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा हेड ऑफिस की तरफ से, यानी कि क्रेडिट साइड पर। नेक्स्ट आइटम आप देखें क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर 40,400, ये आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हेड ऑफिस के बुक में ये रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन अदरवाइज जैसे जैसे आप फर्दर क्वेश्चन करते जाएंगे इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। कहाँ पर होगी वो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। फिर है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा कि नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा? ये कैश रिसीव हुआ है तो इनकम है ना, तो इसको भी हेड ऑफिस जो है अपनी क्रेडिट साइड पर इसको रिकॉर्ड करेगा। देखते हैं आगे सोल्यूशन में। नेक्स्ट आइटम देखें, नेक्स्ट आइटम देखें कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस 9,000, यानी कि हेड ऑफिस ने ना ब्रांच को कुछ एक्सपेंसेस करने के लिए कैश सेंड किया है। तो कैश सेंड किया एक्सपेंसेस के लिए, तो मैंने कहा था एक्सपेंस हो इस्ड हो हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट देखें गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच ने चीज़ें रिटर्न कर दी हैं, कुछ चीज़ें रिटर्न कर दी हैं, कितने की? 800 की। किसको? हेड ऑफिस को। तो ये क्या है? हेड ऑफिस की इनकम बन जाएगी, क्योंकि जो चीज़ें रिटर्न कर दी जाए ना वो इनकम बन जाती है, तो इसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट देखें कुछ बैलेंसेज हैं, कुछ चीज़ें बचती हैं साल के एंड पर 31 दिसंबर 2010 को, आपके पास 2017 हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है कितना? वो है आपके पास 5400। पिटी कैश लास्ट पर बचे हैं साल के एंड पर 30 रुपीज़। फिर आपके पास है ब्रांच डेटर या सिंपली डेटर भी आप इसको कह सकते हैं। क्लोजिंग डेटर्स हैं ये आपके कितने? 7200। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसकी क्या कर ली है? रीडिंग कर ली है। क्वेश्चन की आप सोल्यूशन देखते हैं ना, तो सोल्यूशन में हमने बनाना क्या है? जस्ट हमने ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने क्या करना है? इस ब्रांच का खाता प्रिपेयर करना है। तो हम उसका अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें डेबिट साइड पर और क्या क्या चीज़ें क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगी। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आप क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे हेड ऑफिस यानी कि ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। तो आपने ऊपर लिखना है बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। फिर ब्रांच अकाउंट, लाहौर ब्रांच अकाउंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। 2017 भी आपकी बुक में हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं। फॉर्मेट क्या होगा? डेट रेफरेंस रुपीज, डेट रेफरेंस रुपीज। बिल्कुल जो आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर आपको 3 कॉलम नजर आ रहे हैं ना, डेट रेफरेंस रुपीज, ये डेबिट साइड है, और जो राइट साइड पर नजर आ रहे हैं डेट रेफरेंस रुपीज, ये आपकी क्रेडिट साइड है। रेफरेंस की जगह आप वर्ड पार्टिकुलर भी यूज कर सकते हैं, डिटेल भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने डेबिट साइड पर वो चीजें लिखनी है जो कि हेड ऑफिस के खर्चे हैं और हेड ऑफिस के एसेट्स हैं। नंबर 1, जरा डेट में आ जाते हैं। फर्स्ट 2010, यानी कि बिल्कुल इस ईयर के स्टार्ट में। आपके बुक में 2017 हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं। बैलेंसेस क्या क्या आए थे? पहले आया था स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इस्ड होता है, इसको करेंगे डेबिट। रुपीज के कॉलम में लिखेंगे 8900। फिर आपके पास क्या है? डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स 100 के रुपीज के कॉलम में इसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आगे देखें प्री पेटी कैश, पेटी कैश 20 रुपीज। पेटी कैश ओपनिंग है तो आप इसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ओपनिंग चीज हमेशा एसेट्स होती है, आपने इसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है, मतलब एसेट्स होती है या एक्सपेंस होती है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना बात को? तो आप इसको क्या करेंगे? डेबिट साइड पर, पीटी कैश को डेबिट साइड पर आप रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आगे देखें प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? वो भी एसेट होता है, क्योंकि आपने पहले से इसको करवा लिया इंश्योरेंस को। कल को आपके ब्रांच में कोई आग वगैरह लग जाएगी तो आपको उसके मुताबिक ना, मतलब उस लॉस के मुताबिक आपको कवर अप किया जाएगा, इस ब्रांच को कवर अप किया जाएगा। तो 100 रुपीज ये आपने बाहर लिख लेने हैं। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं यहां पर लिखना, आपको पीछे आया हुआ था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो स्टूडेंट्स यहां पर लिखने बैठ जाते हैं। देखें आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है सैलरी दो वर्कर को, हेड ऑफिस साहिब सैलरी दो वर्कर को, तो वो उसकी लायबिलिटी है। हेड ऑफिस की वो लायबिलिटी है सैलरी देना। अगर वो एडवांस में सैलरी दे देता है ना, जिसको आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते हैं, अगर उसने वो एडवांस में पे कर दिया है तो उसने क्या किया है? उसने अपनी लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करेगा, वो उसकी लायबिलिटी है। सैलरी पे करना हेड ऑफिस की लायबिलिटी होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो आपने उसको इधर नहीं रिकॉर्ड करना, उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आगे देखें, आप डेट लिखेंगे 31 दिसंबर 2010, आप 2010 की जगह 2017 लिखेंगे। इसमें आएगा गुड सेंड टू ब्रांच। तो जो चीजें हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड करता है वो हेड ऑफिस का क्या है? एसेट है।
हेड ऑफिस का क्या है, एसेट है, क्योंकि वो ब्रांच उसी चीजों को तो बेचकर इनकम कमाएगी, तो हेड ऑफिस का वो एसेट हुआ ना। तो इसको ना मैंने अंदर रिकॉर्ड किया, हालांकि पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने इसको रुपीज के कॉलम के अंदर ही लिख दिया था, लेकिन लेकिन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, आप गुड सेंड टू ब्रांच में से गुड्स जो रिटर्न हो जाती है ना उसको लेस करके भी यहां पर लिख सकते हैं। मैंने दोनों सिचुएशन में आपको बता दिया है। तो देखो मैंने नीचे ही लिखा हुआ है लेस गुड्स रिटर्न। अगर आपको ये गुड्स रिटर्न जो है ना आपकी 800, आप इनको क्रेडिट साइड पर भी अलहदा से रिकॉर्ड कर लो तो कोई मसला नहीं, फिर आप डेबिट साइड से ना ये गुड्स सेंड टू ब्रांच में से लेस ना करना काइंडली, ठीक है ना। तो मैंने लेस करके भी आपको बता दिया, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने इसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया था। गुड्स रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं, जो कि गुड्स रिटर्न की जाती हैं ब्रांच की तरफ से हेड ऑफिस को, ठीक है ना। तो अब 28,400 में से लेस करें 800, तो आपके पास आएगा 27,600 रुपीज के कॉलम में, इसको लिख रहे हैं। अब कुछ थे एक्सपेंसेस, कैश पे सेंड किया गया था ब्रांच को फॉर एक्सपेंसेस 9,000 के, तो वो भी एक्सपेंस किए गए। एक्सपेंस करने के लिए, कुछ खर्चे करने के लिए ना हेड ऑफिस ने कैश सेंड किया था ब्रांच को, तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा कितने से, 9,000 से। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हमने डेबिट साइड पर हर चीज रिकॉर्ड कर लिया, आपने नीचे वो प्रॉफिट जो मैंने यहाँ लॉस अकाउंट मैंने निकाला हुआ है ना उसको नहीं आपने अभी देखना, आप क्रेडिट साइड की तरफ मूव ऑन कर जाएं। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पर आप डेट लिखें, फर्स्ट 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 2010। ओपनिंग में कुछ चीजें और भी हुई थी, क्या हुई ये थी कि जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो लायबिलिटी होती है हेड ऑफिस की, उसको हेड ऑफिस ने पे करना होता है सैलरीज को, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सैलरीज जो है ये लायबिलिटी है, इसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे कितने से, 300 से, रुपीज के कॉलम में मैंने ये लिख दिया। फिर कैश सेल। अच्छा स्टूडेंट्स कैश सेल जो है इसका मतलब क्या होता है, वो चीजें जो आपने सेल करके पैसे कमा लिए हैं, इस हेड ऑफिस ने पैसे कमा लिए हैं, यानी कि इस लाहौर ब्रांच ने हेड ऑफिस को वो पैसा मुंतकिल कर दिया, शिफ्ट कर दिया, उसके अकाउंट में डाल दिया है। वो कितना है, 15,800। नेक्स्ट देखें, कैश रिसीव हुआ था ना डेटर से कुछ कैश भी रिसीव हुआ था। डेटर कौन है, हेड ऑफिस का डेटर है, ये ब्रांच है। देखिए डेटर का मतलब होता है कस्टमर, तो हेड ऑफिस के, देखो हेड ऑफिस का कोई एक ब्रांच तो नहीं ना, हेड ऑफिस की फॉर एग्जांपल जैसे मियां अमर जो पंजाब कॉलेज के ओनर हैं, उनका जो हेड ऑफिस है फॉर एग्जांपल किसी भी जगह उनका हेड ऑफिस है, उनके अब देखिए पंजाब में कितनी ब्रांचेज हैं, मतलब कितने ज्यादा कॉलेजेस हैं, मिनिमम 200 तो कॉलेजेस होंगे ना हर सिटी के अंदर, तो मतलब हर सिटी को काउंट कर लें, तो वो तमाम के तमाम उन मियां अमर के क्या है, डेटर्स हैं, मतलब कस्टमर्स हैं, वहां से पैसा आएगा। तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर हुआ 37,900, इसको क्या करेंगे, रुपीज के कॉलम में लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें क्लोजिंग भी कुछ चीजें बचती थी, डेट आप लिखेंगे 31/12/2010, 2010 की जगह आपकी बुक में 2017 हो सकता है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक बचता था, चाहे क्लोजिंग का लफ्ज साथ में ना लिखें, मेरा काम है आपको बताना ना समझाना। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब उसकी अमाउंट जो है वो है 54,100, तो इसको आप रुपीज के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ब्रांच डेटर, यानी कि डेटर जो क्लोजिंग डेटर बचे वो कितने बचे, 7200। फिर पिटी कैश, क्लोजिंग पिटी कैश भी बचा, वो कितना था, 30 रुपीज। तो जितनी भी क्लोजिंग चीज बचेगी याद रखना, डेटर क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग पिटी कैश, उसको आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अब क्रेडिट पूरी साइड को जमा करें ना तो ये कितनी अमाउंट आती है, 66,630 रुपीज, ये क्रेडिट साइड को जमा करने से आपके पास आती है। इसमें से डेबिट साइड लेस करें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है 16,310 रुपीज। इस प्रॉफिट को नाम जो देना है ना वो देना है जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट हुआ है इस हेड ऑफिस को, इस ब्रांच का के अंदर ना साल के बाद उसने देखा तो उसको प्रॉफिट हुआ 16,310 रुपए का। तो अब यहां पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा अब आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर तमाम क्वेश्चन इसी तरह होंगे, आने वाली वीडियोस में आपको पता चलता जाएगा ना कि ये हर दफा हमने हेड ऑफिस अकाउंट ही बनाना है कि फर्दर और भी कुछ अकाउंट बनेंगे। तो आने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उनको भी देखते रहना। बस
आपने अपने माइंड में ये चीज़ याद रखनी है, आपने हमेशा अपने आप को हेड ऑफिस समझना है और हेड ऑफिस समझ के ये आपने देखना है जितने भी एक्सपेंस, जितने भी एसेट होंगे उनको आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग चीज़ों को भी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग चीज़ें होंगी उनको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और इनकम और लायबिलिटी को भी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।